गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर नंबर आपका 3 है बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायो सेवर्ट लॉ, जो देखे थे कि स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर क्या होता है, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। बायो सेवर्ट लॉ क्या है बेटा, स्मॉल एलिमेंट पे ही अप्लाई किया जा सकता है, डीबी निकलता है छोटा मैग्नेटिक फील्ड। बाकी मेरे पास मेथड है इंटीग्रेशन का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, उससे हम लोग पूरे के पूरे वायर में हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन बायो सेवर्ट लॉ ने जो इंपेरिकल रिलेशन दिया था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया था, वो स्मॉल एलिमेंट वेक्टर के लिए दिया था, स्मॉल करेंट एलिमेंट वेक्टर के लिए दिया था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। फिर से बोले, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी पे ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अभी तो ये फाइनाइट लेंथ का है बेटा, इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का ले लेंगे, और उसके बाद किसका ले लेंगे बेटा, सेमी इनफाइनाइट का हम लोग ले लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। देखिए यहां पी पॉइंट पे निकालना है बेटा, पी पॉइंट पे निकालना है तो इस वाले को ले लेते हैं बेटा ऊपर में θ1, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को ले लेते हैं बेटा θ2, सर कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको ले लेते हैं हम लोग ए। समझ में आ गया। θ1 क्या हुआ, पॉइंट से अपर वाले को कर दिए बेटा, और पॉइंट पी से नीचे वाले को मिला दिए। ऊपर वाला कितना एंगल बनाया θ1, और नीचे वाला कितना एंगल बनाया बेटा θ2। तो θ1 θ2 क्लियर है सर? यस सर, θ1 θ2 क्लियर है। ए डिस्टेंस क्या है बेटा यहाँ पे सर, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए क्या है सर आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भूलिएगा मत बेटा, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, θ1 ऊपर θ2 नीचे। अब हमको अगर बायो सेवर्ट लॉ अगर इसमें अप्लाई करना होगा तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, एक स्मॉल एलिमेंट कट करना पड़ेगा बेटा। लो स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिए। देखिए यही स्मॉल एलिमेंट ले लिए, ये मतलब इसको मत करिए, ये वाला स्मॉल एलिमेंट हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल दिए बेटा, डीएल, डीएल बोल दिए। और डीएल के जगह पे क्या लिख दे सकते हैं बेटा, आई डीएल वेक्टर। ये वाला क्या डिस्टेंस हो गया सर, सर ये वाला हो गया आपका आर वेक्टर, ये हो गया आपका आर वेक्टर। ठीक है, चलिए स्मॉल एलिमेंट वेक्टर ले लेते हैं बेटा। देखते जाइए डिराइव कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। यही डीएल हो गया बेटा, ये वाला आपका डीएल हो गया, ये वाला आपका डीएल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये डीएल हो गया। यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, करंट एलिमेंट वेक्टर क्या ले लिए, आई डीएल। और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के जहाँ तक डीएल है, ये वाला डिस्टेंस को ले लिए हम लोग एल। उसको क्या ले लिए बेटा, हम लोग एल ले लिए। ये डिस्टेंस ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। θ1 अपर से मिलाए हैं, θ2 लोअर से मिलाए हैं। चूंकि बायो सेवर्ट लॉ हमको अप्लाई करना है तो हमको एक एलिमेंट वेक्टर चाहिए। सर यहाँ पे एलिमेंट ले लिए, करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, आई डीएल वेक्टर। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, देखते हैं अभी। पी पॉइंट पे सर जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा, बी नहीं निकलेगा सर, डीबी निकलेगा। और डीबी कितना हो जाएगा सर, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। सर ये आइडियल हो गया, ये आइडियल हो गया। ये वाला क्या हो गया बेटा, रेडियस आपका आर हो गया, ये हो गया आपका आर वेक्टर। सर अगर हम इसको तोड़ते हैं स्केलर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई, एक आर से आर कट जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा साइन। सर अब साइन के साथ कौन सा एंगल लें, अभी दिखाते हैं बेटा। साइन के साथ कौन सा एंगल लोगे, अगर आप इसको यहाँ बोले बेटा, ये देखो हॉरिजेंटल से θ1 बनाया है, हॉरिजेंटल से नीचे θ2 बनाया है। आपका जो ये एलिमेंट है बेटा, ये वाला एलिमेंट बना रहा फाई, सब हॉरिजेंटल से लिए हैं। देखिए फिर बता रहे हैं, ये हो गया θ1, नीचे क्या हो गया बेटा θ2, और आप जो एलिमेंट लिए हैं यहाँ पे, ये वाला जो एलिमेंट है सर, ये एलिमेंट बना रहा आपका फाई, ये एंगल क्या बना रहा फाई। तो क्या ले लेंगे सर, साइन फाई, साइन फाई ले लीजिए। क्या ये सही है,
क्या ये सही लिखे हैं? फाई लेना सही है। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे जो साइन थीटा आता था, इससे पहले जो साइन थीटा आता था, थीटा किसके किसके बीच में था? सर आई डी एल एंड आर के बीच में था। कई बार बता चुके थे ना, ये थीटा किसके किसके बीच में आया था एंगल बेटा? आई डी एल और आर के बीच में था। क्या आई डी एल तो सर ये हो गया और आर वेक्टर ये हो गया, मीन्स आई डी एल तो आपका ये हो गया सर, आई डी एल वेक्टर मेरा ये हो जाएगा और आर आपका ये हो जाएगा बेटा। मत काफ़ी बड़ा बना रहे हैं, ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो हमको तो ये वाला सर एंगल लेना होगा आई डी एल और आर के बीच में। और आप क्या बोल रहे हैं सर यहाँ पे फाई? क्या यहाँ पे ये फाई लिखना सही है बेटा? सर बिल्कुल गलत है, ये फाई यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है आई डी एल और आर के बीच में होता है, मीन्स हमको सर ये एंगल लेना है, हमको ये एंगल लेना है। अगर ये वाला एंगल फाई है बेटा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 90 माइनस फाई। समझ में आ गया बेटा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। फिगर पूरा कचड़ा हो गया, मीन्स ये राइट है सर 90 डिग्री माइनस फाई, या पाई बाई 2 माइनस फाई, कुछ भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस फाई। क्लियर हो गया बेटा? एंगल थीटा 1 थीटा 2, और ये जो एलिमेंट लिए हैं, ये जो एलिमेंट लिए हैं, ये कितना एंगल बना रहा सर? सर ये एंगल बना रहा मेरा फाई। तो क्या ये वाला लेंगे? नहीं सर, ये आई डी एल हो गया, ये आर हो गया, हमको ये वाला एंगल चाहिए। अगर ये फाई, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया सर? 90 माइनस फाई। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए, इसीलिए हम बार बार आपको एंगल बोल रहे थे, कौन सा एंगल लेना है इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब चलिए, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा आगे बताइए सर? आगे क्या हो जाएगा? डी बी बराबर न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन 90 माइनस फाई। आपको भी पता है क्या हो जाता है बेटा? कॉस फाई। क्या हो जाता है? कॉस फाई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब कुछ आप देखिए बेटा। सर यही वाला फिगर था ना बेटा अभी तक? देखो तो ये ट्रायंगल बाहर निकाल दिए, ये एंगल, ये वाला डिस्टेंस ए जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सर ये वाला एंगल कितना है? फाई। ये वाला कितना डिस्टेंस है? एल। और ये कितना डिस्टेंस है? आर। एकदम बाहर निकाल दिए बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। ये एंगल हो गया आपका फाई, ये वाला डिस्टेंस हो गया सर मेरा एल, और ये हो गया आर। कॉस फाई कितना हो जाएगा बेटा? कॉस फाई, सर कॉस फाई हो जाएगा बेस ए डिवाइडेड बाई आर, ए डिवाइडेड बाई आर। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, क्यों ये कॉस निकाले? चूंकि हमको आर को हटाना है। आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए डिवाइडेड बाई कॉस फाई, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए सेक फाई। आर का वैल्यू तो निकाल लिए? यस सर, आर का वैल्यू निकाल लिए। अब आ जाता बेटा टेन फाई। इसी में देखिए टेन फाई, टेन फाई बराबर कितना हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर एल डिवाइडेड बाई बेस ए। इट मीन्स दैट एल बराबर कितना हो गया सर? ए टेन फाई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? सर क्या इसमें लेंथ था? आर तो था सर, आर हम समझ में आ गया कि आर बराबर ए सेक फाई, लेकिन सर इसमें लेंथ तो नहीं है, डीएल है। ठीक है सर, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डी एल डिवाइडेड बाई डी फाई, मतलब इधर भी डी बाई डी फाई कितना का निकाल देंगे बेटा? ए टेन फाई का, ए टेन फाई का। ए बाहर आ गया, ए बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा? डी बाई डी फाई, और ये किसका हो जाएगा? टेन फाई। और आपको पता होना चाहिए कि टेन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है सर? सेक स्क्वायर फाई। कितना हो गया बेटा? ए सेक स्क्वायर फाई। ये किसके बराबर निकला? डी एल डिवाइडेड बाई डी फाई के बराबर निकला। इट मीन्स दैट डी एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। कहीं कोई दिक्कत? क्या आ गया बेटा? डी एल बराबर ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, मतलब आर बराबर, आर इज इक्वल टू आ गया है सर आपका ए सेक फाई, और डी एल बराबर कितना आ गया बेटा? ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? मेरे पास स्पेस का थोड़ा कमी है, इसको अब हम रब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एल बराबर ए टेन फाई, यहाँ से टेन फाई बराबर एल बाई ए, एल बराबर ए टेन फाई। तो यहाँ पे सर एल तो नहीं है, डी एल है, तो कोई बात नहीं, डी बाई डी फाई दोनों जगह कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एल बाई डी फाई, और इधर ए तो बाहर आ जाएगा। टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, तो डी एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। चलिए ये दोनों को हटाते हैं बेटा, दोनों को रिजल्ट मेरे सामने आ चुका है, ये सबको हटाते हैं। आइए देखिए,
अब नेक्स्ट देखो बेटा क्या है सर, नेक्स्ट में अब क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पे ले जा करके वैल्यू पुट कर रहे हैं। डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई, और डी एल, डी एल के जगह पे क्या लिख दिए सर, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये डी एल के जगह पे। नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर क्या इतना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर फाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना आ गया, कॉस फाई। कुछ काट कुट करो बेटा, सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा, ए से ए यहाँ और ए स्क्वायर यहाँ, तो मतलब एक ए नीचे बचेगा। मीन्स कितना आ गया सर, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, और ये क्या हो गया बेटा, कॉस फाई ये वाला, और यहाँ पे डी फाई, और यहाँ पे आपका डी फाई, ये किसके बराबर हो गया, डी बी के बराबर हो गया। ठीक है, ये करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो dB निकला है वो dB कितना आ गया, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए कॉस फाई इंटू डी फाई। अब क्या करेंगे बेटा, हमको पूरा करंट कैरिंग वायर के लिए निकालना है, फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए। दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे कर दीजिए बेटा 0 से b एट पॉइंट P पे निकलेगा, तो 0 से b के लिए क्या हो जाएगा, टोटल b निकल जाएगा एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट P पे टोटल B निकल जाएगा। इसका सर लिमिट कहाँ से कहाँ रखें, सुनो बेटा, आप जो डी फाई कट किए हैं, देखिए ध्यान से, ये तो था सर θ1, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा, पेशेंस रख के देखते रहिएगा। ये हो गया θ2, आप जो डी फाई कट किए थे सर, यही वाला डी फाई कट किए थे, तो ये डी फाई या तो नीचे कट कर सकते थे या तो ऊपर कट कर सकते थे। अगर ऊपर कट करते तो कितना कट करते, θ1 तक जा सकते थे, और नीचे कहाँ तक जा सकते थे, θ2 तक जा सकते थे। मतलब ये जो dl है, ये dl यही वाला जो होता है ना बेटा, ये dl नीचे करने के लिए क्या करना पड़ता है, θ2, एकदम टॉप पे करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, θ1, मतलब ये θ1 और θ2 के बीच में ही वेरी करेगा कि नहीं, ये dl। ठीक है सर, लेकिन ध्यान से, एक नीचे है और एक ऊपर है, मतलब लोअर लिमिट क्या पुट कर देंगे सर, माइनस θ2, और अपर लिमिट क्या पुट कर देंगे, प्लस θ1। मतलब नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, θ2 तक, और ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं सर, θ1 तक। लेकिन अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलेंगे तो नीचे वाले को निगेटिव कर देंगे, मतलब माइनस θ2 से प्लस θ1। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो बेटा, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, और कॉस का जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिख दे यहाँ पे सर, लिख दीजिए आप साइन फाई, और साइन फाई का लिमिट कहाँ रख दे, माइनस θ2 से प्लस θ1। जब आप लिमिट पुट करिएगा तो क्या जाएगा सर, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, अपर लिमिट पुट करिए बेटा, साइन θ1 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस θ2, ध्यान रखिएगा बेटा, साइन माइनस θ2। अब ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, मीन्स फाइनली रिजल्ट आपका सामने आ चुका है, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सर समझ में आ गया। हमको नहीं लगता है कि इसको रिपीट करने का भी जरूरत होगा, बहुत सिंपल था। बस आपको दिमाग क्या लगाना था, यहाँ पे आर को हटाना था और डीएल को हटाना था। क्यों? क्योंकि मेरे सामने वेरिएबल क्या है सर, आई करंट है, ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगल है θ1 θ2। देखिए आंसर वही है, आई आ गया, ए गिवन था, और उसके बाद थीटा और θ2। तो ये आर और डीएल को हटाने के लिए क्या काम कर लिए बेटा, एक ट्रायंगल वाला ले लिए, ट्रायंगल में एक बार कॉस फाई निकाल दिया और एक बार टेन फाई निकाल दिया। इससे क्या होगा कि आपको याद रहता है डेरिवेशन। हो गया, यही वाला फाइनल रिजल्ट है। हम ऊपर लिख रहे हैं बेटा, ऊपर अभी जस्ट लिख रहे हैं हम। चलिए सर, सारा का सारा कैलकुलेशन हो गया। अब डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आपको बताते हैं। चलिए देखिए बेटा क्या हो गया, फाइनली आउटकम क्या आ गया। देखिए फाइनली आउटकम आ गया आपके सामने सर, B एट पॉइंट P, यहाँ पे P पे क्या आ गया बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, क्या हो गया बेटा, I डिवाइडेड बाई ए ध्यान रखना बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे सर यहाँ हो जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। इस टाइप का एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख चुके हैं। सेम इसी टाइप का आता था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वहाँ तो दो आता था, पैरेलल भी आता था और परपेंडिकुलर भी आता था। कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से निकाल दिए, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का
एक्सप्रेशन। अगर इसका डायरेक्शन की बात करें तो सर अगर यहाँ पे आई जा रहा और यहाँ पे अगर आपका पॉइंट P है तो कैसे होगा बेटा डायरेक्शन? पहला में तो मेथड यही हो गया, आई के डायरेक्शन में अंगूठा को रख दीजिए, ये सारा फिंगर ओपन, पाम कहाँ जा रहा बेटा? अंदर की तरफ जा रहा, मतलब क्या हो गया? क्रॉस। क्या हो गया बेटा? क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है सर? आई डीएल क्रॉस आर होता है। आप ही देख करके बताओ बेटा, आई डीएल क्रॉस आर होता है। आई डीएल क्रॉस आर में कैसे करना पड़ेगा? डीएल एलिमेंट आपका किधर जा रहा है बेटा? सर डीएल एलिमेंट इधर जा रहा है। देखो बेटा, डीएल एलिमेंट किधर जा रहा है? दो मेथड बताए थे ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। राइट हैंड पाम रूल में क्या था? अंगूठा को फर्स्ट में लगाइए और सेकंड की तरफ सारा का सारा उंगली दिखा दीजिए, आपका पाम दे देगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। और जो सबसे बेसिक है, पहला वेक्टर के पास हथेली रखिए, हथेली रखिए और दूसरा वेक्टर के तरफ घुमाइए, अपने आप अंगूठा आपको क्या दे देगा? डायरेक्शन। आई डीएल कहाँ जा रहा? सर ऊपर जा रहा। देखो हथेली रख दिए बेटा, आई डीएल ऊपर जा रहा। और आर किधर है? सर आर इधर है, मतलब मोड़ना पड़ेगा किधर? इधर, मतलब आईना इधर दिखाना पड़ेगा। हथेली तो ऊपर था, मोड़ना उधर है, तो देखो तो ऐसे करके रख दिया और ऐसे करके मोड़ रहे, तो देखो तो अंगूठा कहाँ चला गया? सर अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ चला गया। देखो बेटा, आईडीएल ऐसे था, आईडीएल ऐसे था, मोड़ना हमको इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है। आईडीएल क्रॉस आर कहाँ गया बेटा? अंगूठा अंदर की तरफ गया। सिंपल सा मेथड। दूसरा राइट हैंड पाम रूल, इसको इधर कर दिए, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पर है, पाम कहाँ जा रहा है बेटा? अंदर जा रहा है। सर दोनों तरीके से समझ में आ गया, तो ये हो गया बेटा। तो इधर P पॉइंट पे क्या होगा? क्रॉस का फील्ड होगा। ध्यान रखिएगा, P पॉइंट पे क्या होगा बेटा? क्रॉस का फील्ड होगा। और इतना अंडरस्टैंडिंग है कि सर इधर क्या होगा? सर अब इधर डॉट हो जाएगा, इधर डॉट हो जाएगा। कैसे? ऐसे करके किए ना बेटा, देखो तो ये अंदर की तरफ जा रहा कि नहीं, ये वाला सारा का सारा पाम, और इधर देखो तो बाहर की तरफ आ रहा कि नहीं। हम लोग तो डायरेक्टली क्लास में इस तरीके से करते हैं। आई में करंट निकाल दिए, इधर पूछ रहा, देखो तो अंदर की तरफ, इधर पूछ रहा मतलब बाहर की तरफ। आ रहा बात समझ में? एक तो सिंपल सा मेथड यही है कि सर इधर कुछ भी होगा, इधर डॉट होगा। और ऑलरेडी इतना डायरेक्शन वाला क्वेश्चंस करा चुके हैं इससे पहले कि अब आपको डायरेक्शन में दिक्कत नहीं होगा। और अभी भी एक्सप्लेन किया राइट हैंड पाम रूल से भी। इसको सर कर दीजिए राइट हैंड पाम रूल से। लो बेटा, राइट हैंड पाम रूल इधर निकालना है ना, करंट आपका ऐसे है, देखो तो बेटा करंट के डायरेक्शन में अंगूठा लगा दीजिए। इधर आपका क्या हो गया? जो पॉइंट आपको निकालना है, पाम आपका किधर जा रहा? आपके तरफ आ रहा कि नहीं, मतलब क्या हो गया? डॉट। आईडीएल क्रॉस आर से निकाल दीजिए सर। आईडीएल पे देखो बेटा हाथ रखे और घुमाना किधर है? उधर, मतलब देखो आईडीएल पे हाथ रखे, ऐसे करके घुमाए, देखो तो किधर जा रहा? इस साइड डॉट जा रहा कि नहीं? इस साइड मतलब कुछ भी होगा सर डॉट जाएगा, इधर कुछ भी होगा सर कहाँ जा रहा? क्रॉस जा रहा। एकदम क्लियर हो गया, एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। न्यू नॉट बाई 4πi/a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 क्रॉस का फील्ड देगा, चूंकि P इधर है। अगर P इधर रहता, अगर P डैश इधर रहता तो सब कुछ सेम होगा, बस ये क्या हो जाएगा बेटा? डॉट के साथ हो जाएगा। तो डायरेक्शन अब दे देंगे, अगर ये क्रॉस कर दिए तो इसको यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन याद रहेगा, न्यू नॉट बाई 4πi/a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन देखते जाइएगा बेटा, फर्स्ट में ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। कब? इफ θ1 एंड θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इस टाइप का कुछ हो गया तो कैसे बोलना चाह रहे हैं सर? थीटा 0 कर तो बेटा ये वाला देखिए तो यहाँ पे समझ भी जाइएगा, ये वाला θ1 θ2 इस तरीक़ा से है बेटा। अगर इसको तो 0 करोगे, ये वाला अगर 0 करते जाओगे तो ये सारा का सारा पॉइंट इसी पर आ जाएगा कि नहीं? θ1 को 0 करिए ना बेटा, θ1 को 0 कैसे करिएगा? इसको नीचे लेकर के आइएगा, मतलब जो R पॉइंट, जो यहाँ पे P पॉइंट पे आपको निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है, तो θ1 0 करने का मतलब समझ में आ रहा? मतलब क्या हो रहा? एक ही डायरेक्शन में वो आ जाएगा कि नहीं? एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखिए सर, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे साइन 0 पुट करेंगे, साइन 0 पुट करेंगे। इट मीन्स दैट अगर आपका आईडीएल वेक्टर यहाँ पे हो गया, अगर आईडीएल वेक्टर अगर आपका यहाँ पे हो गया और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं P यहाँ पे अगर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अगर सर P पॉइंट अगर आपका P डैश यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाता बेटा सेकेंड नंबर का ऑब्जर्वेशन।
फॉर इनफाइनाइट लार्ज, फॉर इनफाइनाइट लार्ज, इनफाइनाइट अगर लार्ज होगा पॉइंट, उसके लिए क्या होगा? और बताइए बेटा, इनफाइनाइट नाम का कोई वर्ड का यूज होता है? इनफाइनाइट लेंथ का इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब हो गया कि ये वाला लेंथ बहुत इनफाइनाइट हो गया और आपको निकालना है ए डिस्टेंस यहाँ पे। अब बताओ तो बेटा, इस पॉइंट के लिए ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइट हो गया कि नहीं? तो इनफाइनाइट हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो सर इसके रिस्पेक्ट में, अब पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट हो गया कि नहीं? क्यों? चूंकि ए बहुत छोटा हो गया, ए बहुत छोटा हो गया और ये लार्ज है, तो ये देखेगा तो लगेगा कि सब कुछ यहाँ पे देखिए ना बेटा, अगर यहाँ से हम सटा करके अगर इस दीवार को देखें तो लगेगा दीवार कितना बड़ा है, बहुत ऊंचा लगेगा। अगर एकदम आपको ऑब्जर्वेशन बोर्ड के बिल्कुल क्लोज हो जाए, सर ये सारा कुछ आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील कर चुके हैं। तो इनफाइनाइट के लिए देखो तो बेटा क्या होगा, ये वाला पॉइंट और ऊपर, ये पॉइंट और ऊपर, ऊपर ऊपर जाते जाते जाएगा, तो θ1 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और θ2 बराबर भी नीचे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आप सोचो ना बेटा, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? ये देखो तो जाकर के टच कर रहा। अब बताओ तो ये कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री। इधर से भी पूरा का पूरा लास्ट तक टच करेगा तो ये एंगल लगभग कितना बनाएगा? 90 डिग्री। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 90 डिग्री लगभग बन जाएगा। और जब फॉर इनफाइनाइट लार्ज के लिए θ1 90 डिग्री, θ2 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा सर? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए साइन 91 साइन 91। मतलब इसका एक्सप्रेशन कितना आ गया सर? न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई ए, प्रोवाइडेड बाई ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड आई तो करंट कैरी कर ही रहा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, दो तरीके से हो करते हैं लोग। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए। सर ये भी तो सही है, अरे 2 से सर 4 को काट दिए तो क्या आ गया? न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई बाई ए। आप ऐसा काम कर सकते हो, कई लोग इसमें में भी पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है बेटा कि न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए याद रखना चाहिए। क्यों सर 2 से काटेंगे नहीं? इसलिए कि बेटा न्यू नॉट बाई 4 पाई का हमको वैल्यू पता है ना, 10 टू द पावर -7। अगर 10 टू द पावर -7 पता है तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अब न्यू नॉट बाई 2 पाई भी वही आने वाला है। न्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आई डिवाइडेड बाई ए। एक ही बात है, बात एक ही है, अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। तो हम क्या करते हैं, न्यू नॉट बाई 4 पाई हमेशा रखेंगे, 2i डिवाइडेड बाई ए होगा, क्योंकि इसका वैल्यू हम डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे बेटा? 10 टू द पावर -7। तो समझ में आ गया। फॉर इनफाइनाइट लार्ज के लिए कितना हो जाएगा सर? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फॉर इनफाइनाइट लार्ज के लिए न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई ए, इनफाइनाइट लार्ज के लिए हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना हो जाएगा बेटा? सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझ में आता है? ये देखिए, ये लाइन है बेटा, एक छोर तो पूरा का पूरा इनफाइनाइट चला गया और दूसरा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा बस इसी के साथ लग गया। इट मीन्स दैट अगर आपको दिख रहा होगा तो θ1 तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन θ2 कितना हो जाएगा सर? 0 डिग्री। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही में हो गया तो आपका θ2 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए साइन 91 साइन 00। मतलब सर सिंपल सा आ जाएगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, आई डिवाइडेड बाई ए। सब कुछ समझ में आ रहा होगा? हटा दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, फिर बस फार्मूला लिखते चलेंगे बेटा, फार्मूला लिखते चलेंगे, फार्मूला लिखते चलेंगे। फार्मूला तो हमको क्लियर ही है सर। अब देखिए, चलो आ जाओ बेटा, लिखते जाते हैं। क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला? सर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी का फार्मूला। अगर वेक्टर देना चाहते हैं तो डायरेक्शन दे दीजिए क्रॉस, इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है सर। इफ थीटा बराबर 0 डिग्री 180 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या? 0 हो गया। फॉर इनफाइनाइट लार्ज,
फॉर इन्फानाइट लार्ज के लिए, इन्फानाइट लार्ज के लिए क्या कर देंगे बेटा, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या आ जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई ए। सेमी इन्फानाइट के लिए सर, सेमी इन्फानाइट के लिए देखिए तो बेटा, सेमी इन्फानाइट के लिए क्या आ जाएगा, पॉइंट पी पे न्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो जाएगा, सिंपल बेटा i बाई ए, मतलब सर जस्ट उसका आधा हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक काम करो बेटा, सेमी इन्फानाइट कैसे हो सकता है सर, ये तो हो गया इन्फानाइट, ये हो गया इन्फानाइट, नीचे डॉट डॉट कर देंगे। सेमी इन्फानाइट का मतलब ये और ये हो गया सेमी इन्फानाइट। थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, थीटा 2 बराबर 0 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री। ये हो गया आपका सेमी इन्फानाइट। और कुछ देखो बेटा, और कुछ दिखा देते हैं ताकि प्रॉब्लम में आपको दिक्कत ना आए। सर और कुछ अगर करना चाहते हैं तो ये भी तो हो सकता है ना बेटा, कि अगर ये वाला जो थीटा 1 है और ये जो थीटा 2 है एकदम बिल्कुल बराबर हो जाए, थीटा 1 बराबर थीटा 2, और ये जो लेंथ है बेटा, ये टोटल लेंथ L होगा, तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, बताइए। सर मैग्नेटिक फील्ड बहुत सिंपल है, न्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई ए। आई तो आप करंट यहाँ से ले ही रहे हैं, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो गया, इट मीन्स दैट सर इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा 2, कुछ भी लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट अगर करना होगा तो न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई ए इंटू 2। अब साइन थीटा 1 या थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, L डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ रहा ना, L डिवाइडेड बाई 2 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई h, इट मीन्स दैट a² प्लस L² डिवाइडेड बाई 4, L/2 का होल स्क्वायर हो गया ना, तो L² डिवाइडेड बाई 4। और भी करके कर सकते हैं इसको आप, तो अब यहाँ पे 4 ले लो तो 4 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, बहुत सिंपल सा आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, न्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो गया बेटा, I डिवाइडेड बाई ए 2 इंटू L, 2 इंटू L, और अंदर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a² प्लस L², 4a² प्लस L²। यहाँ का 4 का 2 कट जाएगा, इसका 2 कट जाएगा। समझ में आ गया सर क्या है, वो तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा आप सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। एक और ऐसा प्रॉब्लम आता है बेटा, एक और प्रॉब्लम ऐसे भी आ जाता है, ये हो गया A, ये हो गया L/2। हम बोलेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। सर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, अगर करंट I कैरी कर रहा तो I डिवाइडेड बाई A। अब सुनो बेटा, थीटा 1 यहाँ पे कितना हो गया थीटा, और थीटा 2 कितना हो गया बेटा 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 0 डिग्री मतलब 0। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सर आराम से। न्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा सर L/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये वाला कितना हो जाएगा सर, समझ में आ गया बात को, a² प्लस L² डिवाइडेड बाई 4। सर जैसे प्रॉब्लम आएगा हम उसी हिसाब से अप्रोच कर देंगे। आपने बता दिया 0 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड 0, मतलब एलोंग द लाइन। अगर ये आपका करंट जा रहा बेटा ये, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। ये करंट कैरिंग वायर है बेटा, ये करंट कैरिंग वायर है, इस वायर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा 0, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0। इन्फानाइट के लिए न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए, सेमी इन्फानाइट के लिए न्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, ठीक है। सेमी इन्फानाइट का फिगर ऐसे भी हो सकता है बेटा, ध्यान रखना, ऐसे भी हो सकता है। ये ऊपर हो गया ना, तब नीचे की तरफ अगर मान लेते हैं जाना है इस तरीक़े से, तो इस तरीक़े से अगर आप दिख रहा होगा तो आपका थीटा 1 कितना हो गया 0 डिग्री। अरे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, और नीचे कितना है थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। ये भी हो गया सेमी इन्फानाइट, ये भी आपका हो गया क्या बेटा सेमी इन्फानाइट। सर अगर थीटा 1 थीटा 2 बराबर होगा कोई बात नहीं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 के बराबर, या 2 साइन थीटा 2 के बराबर। सर ये भी काम हो गया। अगर सर आधा ही रहेगा तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर 0। कहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हर पॉइंट को हमने एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया बेटा, ठीक है।
चलिए और एक देख लीजिए बेटा, एक ऑब्जर्वेशन और भी है। सारा ऑब्जर्वेशन था, करीब 5-6 ऑब्जर्वेशन आपको हम बता चुके अब तक, 5-6 ऑब्जर्वेशन। एक और आता है बेटा, हमेशा देखते हैं फ्रीक्वेंटली, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड बताइए एट पॉइंट पी पे, अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है और ये आई कैरी कर रहा, क्या हो जाएगा बेटा? इसका कॉमन सेंस से सोच करके बताइए तो क्या हो जाएगा? सर सिंपल सा बात है, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? साइन थीटा 1। थीटा 1 किसको लेते थे बेटा? ये वाला मेरा था थीटा 1 और ये वाला क्या था आपका बेटा? थीटा 2। सर ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, लेकिन अब थीटा 1 अल्फा के टर्म में क्या हो जाएगा? सर 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ये थीटा 1 कितना हो जाएगा बेटा? थीटा 1 हो जाएगा सर 90 माइनस अल्फा। ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। अच्छा थीटा 2 कितना हो जाएगा सर? 90 माइनस बीटा, मतलब प्लस साइन क्या हो जाएगा बेटा? 90 माइनस बीटा। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आंसर आएगा बेटा? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो कई लोग इस वे में भी पढ़ाते हैं जो कि कॉस लेकर के चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो हमेशा जो एंगल मानते हैं वर्टिकल से मानते हैं, करंट कैरिंग जो वायर है उससे मान रहे हैं। हम लोग क्या मानते हैं? पी पॉइंट यहाँ से मानते हैं, इसलिए कि कोई सही गलत नहीं है, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। कई बच्चे लेकर के आते हैं मेरे पास इस तरीक़ा से, बेटा अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अगर अल्फ़ा और बीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, ये आई लेकर के चल रहा है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा सर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। साइन है, लेकिन सर अगर मान लेते हैं यही सारा चीज़ अगर यहाँ से हो जाए, ये अल्फ़ा ये बीटा, हम अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, आई ये हो गया बेटा, ये आर हो गया। अब क्या लिख देंगे बेटा? कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। हर तरह का प्रॉब्लम जो भी कहीं पे भी आप पढ़िए, किसी भी बुक में पढ़िए, कई बुक में भी देखते हैं यहाँ से लेता है एंगल, कोई बात नहीं, सही है, आप ले लीजिए यहाँ से एंगल। हमको तो कहीं एक ही से लेकर के प्रूफ करना था ना, यहाँ पे हमको प्रूफ करना थोड़ा आसान लगता है, हम आसानी से इसको प्रूफ कर लिए, इसलिए हम यहाँ पे ये एंगल लेकर के चले हैं। चूँकि जनरली हम लोग को हॉरिजेंटल से लेने का थोड़ा आदत होता है और ये वर्टिकल से है, करंट कैरिंग वायर से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। लास्ट ऐसे भी आ सकता है प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे करके आई जा रहा, यहाँ पे अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, ये वाला हो जाएगा थीटा 1, ये हो जाएगा आपका थीटा 2। आया बात समझ में? अगर इस तरीके से जा रहा करंट आई और आपको निकालना है पी पॉइंट पे, तो आपको तो सोचना ही नहीं है, एक अपर लास्ट वाले को मिला दो, एक इधर वाले को मिला दो, जिधर डायरेक्शन आई जा रहा है उधर थीटा 1 ले लो और इधर क्या ले लो? थीटा 2 ले लो, सेम फार्मूला बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह का ऑब्जर्वेशन आपके सामने हम करा दिए, हर तरह का ऑब्जर्वेशन बेटा। अब कोई ऑब्जर्वेशन इसमें हमको नहीं लगता है कि बचा हुआ है। 1 मिनट हम बस टाइम देख लेते हैं, ऑलरेडी 33 मिनट्स हो चुका है आधा घंटा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है बेटा। चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं और प्रॉब्लम करेंगे, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 16 प्रॉब्लम आपके सामने है बेटा, 16 प्रॉब्लम आपके सामने है, एक एक करके उठाएंगे बेटा, जहाँ तक हम लोग कर पाएंगे इस लेक्चर में, क्योंकि 1 घंटा सवा घंटा के बाद मेरा भी मोबाइल जो है जवाब दे जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन उठाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी करेंगे। बिना कैलकुलेशन तो आपको भी पता है कि सर छोड़ते हैं नहीं बिना कैलकुलेशन का। चलो बेटा आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे निकालना है। आर का वैल्यू कितना दिया है? 4 मीटर दिया है, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई कितना है बेटा? 10 एम्पियर है, आर कितना दिया है? 4, कितना हो जाएगा बेटा? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस एक फार्मूला बेस्ट करा दिए, 10 टू द पावर -7 10/4 √3/2 प्लस क्या होगा बेटा? 1/2, यही होने वाला है। कैलकुलेशन छोड़ना नहीं है बिल्कुल।
10⁻⁻7, ये 10, ये दो दो कॉमन होकर के कितना हो गया बेटा 8, और ये हो गया √3 + 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.25, ये देखो ना 4, ये 5 और ये 4, 5/4 1.25, √3 + 1 × 10⁻⁻7। अब हालांकि यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी देख लो 1.25, √31 का वैल्यू होता है 1.732, मतलब 1.732 + 1, मतलब ये कितना हो गया सर 2.732 × 10⁻⁻7। देखो बेटा कभी कभी मौका मिलता है, अब 2.732 को 1.25 से आप क्या मल्टीप्लाई करिएगा, 1.25 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तब तो आपका टाइम ही निकल जाएगा। सर हमको पता है कि 2.732 0.25 का मतलब इसका 25% ले लो, 2.732 तो होगा, 0.25 का मतलब क्या होता है 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 3 पे 3 मतलब 8, 1 पे 2 मतलब 3, 0.683, 3 2 5, 8 3 11 का 1, 7 6 13 14, 3.14। देख लो आप भी कर सकते हो, बस आपके साथ हम करते हैं 3.414 × 10⁻⁻7 टेस्ला। आए बात समझ में, जस्ट मौका मिल गया इसलिए ये कर दिया। हमेशा अब मान लेते सर 1.4 होगा था तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, 0.25 1.75 इस तरीका से है, या तो 3/4 होगा या तो 1/4 होगा, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यूनिट मत भूलिएगा टेस्ला। डायरेक्शन की जहां तक बात है सर, डायरेक्शन तो पक्का ये क्या होगा बेटा क्रॉस होने वाला है। सर क्रॉस होगा, ये तो आप पहले भी बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। सर कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी जरूर करिएगा बेटा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको। आप कैलकुलेशन मत छोड़िएगा, हमसे छूट भी जाए लेकिन आप मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है बेटा, इन्फानाइट है, इन्फानाइट वायर है, रहने दो। इन्फानाइट वायर के लिए कितना होता है, दोनों तरफ इन्फानाइट है, बस वो चेक कर लेना। यस सर, μ0/4π 2i डिवाइडेड बाई r, या जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है खत्म। 10⁻⁻7 × 2, i का वैल्यू 2, i का वैल्यू भी 2, r का वैल्यू कितना हो गया बेटा 0.1, मतलब ये कितना हो गया 2 दूना 4, 4 × ये जाकर के ऊपर 10 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻6 टेस्ला, मतलब 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। किसका आंसर हो गया सर, सेकंड वाले का। थर्ड वाले का क्या होगा बेटा, थर्ड वाले का देख लीजिए, बहुत आसान है। ये क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, तो ठीक है सर θ1 कितना ले लेंगे बेटा 45 डिग्री ले लेंगे, और θ2 कितना ले लेंगे 0 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेट, अच्छा सबका देखो बेटा, यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, इसका भी क्रॉस आ जाएगा, मतलब उस साइड जा रहा तो क्रॉस ही आएगा। तो सर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 10⁻⁻7, आई कितना है, आई इसी तरीके से है आई, और एल कितना है, एल है sin 45, sin 45 + sin 0, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻7 i डिवाइडेड बाई एल, और इंटू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। sin 45 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप 10⁻⁻7 लेना है तो लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, देख लो जैसे भी आपको लेना हो। μ0 शायद 4π इसी टर्म में आया था, हाँ इसी टर्म में क्वेश्चन था, तो कितना हो जाएगा sin 45 मतलब 1/√2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा μ0/4 √2 πl, और ऊपर क्या हो जाएगा i। आपको याद है बेटा, आपको एक बार हम बताए थे ये कि आप हमेशा डायमेंशनली भी चेक कर लेना, जैसे कि इसमें तो न्यूमेरिकल है, इसमें तो कोई हेडेक है नहीं। देख तो बेटा न्यू आया, ऊपर में करंट आया और नीचे में एल आया, पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं, 4√2 का कोई मतलब नहीं। हमेशा चेक कर लेना बेटा, जब भी न्यू आई एल के टर्म में आएगा हमेशा देखोगे कभी एल ऊपर, कभी आई नीचे, कभी i² ऊपर, कभी एल नीचे। आपका तरीका यही होना चाहिए कि सर एक μ0 आता है, ऊपर आता है करंट और नीचे आता है आपका डिस्टेंस। सर ये वाला बात को हम कभी नहीं भूलेंगे, मत भूलना बेटा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर बहुत आसान है, इसी का एक पार्ट फोर्थ नंबर भी है बेटा। इसमें क्या काम कर दिया है कि नीचे पूरी तरीके से इन्फानाइट है। सोच करके बताओ बेटा क्या होगा, θ1 बराबर, सर θ1 हो जाएगा 30 डिग्री, लेकिन θ2 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए क्लोज हो रहा था, मतलब ये θ2 तो 0 हो गया था, लेकिन ये देखिए तो जब इस तरीके से मिलाइएगा तो θ2 कहाँ चला जाएगा 90 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन फिर से बहुत आसान हो जाएगा, μ0/4π
आई करंट फ्लो हो रहा और ये डिस्टेंस हो गया एल। ये साइन कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई एल, साइन 30 1/2 साइन 91। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 3/2 न्यू नॉट आई, 4 दूना 8 8 पाई एल। यहाँ पे भी देखिए न्यू नॉट आई और नीचे क्या हो गया बेटा आपका एल आ गया। इस वे में आप आराम से सारे क्वेश्चन को 4 नंबर तक निकाल दिए। आसान आसान क्वेश्चन, तभी तो बस जस्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको किस तरीके से फार्मूला यूज करना है। चलिए अब हम लोग समझ गए सर। अब कुछ अच्छे प्रॉब्लम में चलते हैं सर। 1 2 3 4 ये सब हो गया, 1 2 3 4 ये होते जा रहा है बेटा, इसको हटाते जा रहे हैं। अब देखिए हाँ बस 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 स्पेस मिल गया है हमको। ये 5वां नंबर देखो बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 5th नंबर क्या बोल रहा है, 10 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा और यहाँ पे सेंटर पे, और ये डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है, अगर करंट ये इस वाले वायर में 10 ऐसे जा रहा तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर, यहाँ पे भी 10 एम्पियर और यहाँ पे भी 10 एम्पियर। सीखिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो तो बेटा इसमें 4 स्ट्रेट कैरिंग वायर हो गया कि नहीं, 4 फाइनाइट स्ट्रेट कैरी करंट कैरिंग वायर। इसमें 4 स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो गया। इसके बारे में सोचो बेटा। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर। तो सबसे पहले इस पे फोकस करिए, सिर्फ इस पे फोकस करिए, सिर्फ इस पे फोकस करिए। इस पे सर हम फोकस तो कर दिए सर। अब देखो बेटा, अगर ऐसे करके इस वाले का बना रहे हैं बेटा, इस वाले का बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके करेंगे तो बताइए तो ये वाला डिस्टेंस, ये कितना एंगल होगा सर 45 होगा, और ये वाला भी कितना होगा सर 45 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा स्क्वायर है, 4 मीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किए। ये क्या है बेटा आपका स्क्वायर है, और ये स्क्वायर कितना है 4 मीटर वाला स्क्वायर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 2 मीटर। मतलब इसके लिए कितना आ जाएगा बेटा 10 टू द पावर -7, वही न्यू नॉट बाई 4 पाई आई का मतलब 10 करंट कैरिंग करा रहा, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 2 इंटू 45 साइन 45 प्लस साइन 45, तो कितना हो जाएगा सर 2 साइन 45। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने लगे ना, यही है बेटा, थोड़ा फास्ट करना होगा। न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 45 प्लस साइन 45, एक के वजह से निकला है बेटा, एक के वजह से निकाल दिए। तो एक के वजह से कितना निकल रहा है देखते हैं, 10 टू द पावर -7 इंटू 5, 2 साइन 45, 2 साइन 45 मतलब √2, तो 2 से √2 कटेगा मतलब ऊपर हो जाएगा √2। मतलब एक का आंसर आ गया 5√2 इंटू 10 टू द पावर -7। सिर्फ इसके वजह से आया। डायरेक्शन क्या होगा सर, अभी डायरेक्शन बताते हैं। क्या है बेटा देखो तो, इधर जा रहा है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इधर क्या हो गया बेटा, इधर तो जाएगा अंदर, लेकिन आपको निकालना है इधर। मतलब ये किधर जा रहा है बेटा, बाहर जा रहा है। समझ में आ रहा है, आई के डायरेक्शन में इसे हाथ रख दिए। अगर इधर होता तो इधर देखो तो पाम अंदर जा रहा कि नहीं, लेकिन इधर वाला पाम बाहर जा रहा कि नहीं। यस सर, मतलब सर क्या हो जाएगा डॉट, क्या हो जाएगा डॉट, डॉट हो गया सर। चलिए अब सेकंड वाले का बेटा, अब इसके वाले के बारे में सोचिए। हमको लगता है अब आपको टाइम नहीं लगेगा सर, जब इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में भी सोचेंगे तो कुछ ऐसा ही होने वाला है कि नहीं बेटा। देखो तो इस पॉइंट के लिए ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 2 साइन 45 हो गया, करंट 10 हो गया, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर, क्योंकि ये वाला भी कितना हो जाएगा 4 मीटर। मतलब सर इसका भी आंसर सेम आने वाला है कि नहीं सर, सेम आंसर आने वाला है कि नहीं। यस सर। हम डायरेक्शन के बारे में सोच लेते हैं। डायरेक्शन के बारे में कैसे सोचिएगा बेटा, अगर ये ऐसे है तो अंगूठा को इधर लेके आ जाओ बेटा। देखो तो नीचे की तरफ पाम जा रहा कि नहीं, मतलब नीचे साइड अगर रहता तो इधर जाता, लेकिन हमको पी पॉइंट किधर है, ऊपर है, ऊपर है तो देखो तो बाहर की तरफ जा रहा कि नहीं। देखो तो आपको पाम मेरा दिख रहा है कि नहीं, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा निकाल दिए बेटा, और ये देखो पाम किधर जा रहा है, देखो तो आपको दिख रहा है कि नहीं। मतलब सर इस वाले का जो ब्लू में आप किए हैं 5√2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये भी डॉट आ रहा कि नहीं। कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। 10 एम्पियर, ये वाला 4 मीटर था तो ये 2 मीटर, ये भी 45, ये भी 45। मैग्नेटिक फील्ड तो यही आने वाला है। यस सर।
अब जब इसके लिए करोगे तो देखो तो बेटा, जब इसके लिए करोगे, जब उसके लिए करोगे तो सर उसके लिए भी क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से करके मिला देंगे और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, आराम से निकाल देंगे सर। सेम फिर से रिजल्ट आएगा, कितना आएगा बेटा 5√2 × 10⁻⁻7। बस सर डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो बेटा ये वाला अगर ऐसे करके ये वाला इधर तो जाता अंदर, क्रॉस की तरफ चला जाता, अंदर की तरफ पाम चला गया, लेकिन आपका पी पॉइंट तो यहाँ पे है ना, मतलब ये आपके तरफ जा रहा, आपके साइड में आ रहा, मतलब ये भी सर डॉट हो गया। और फैक्ट क्या है बेटा कि इधर वाला भी देखो तो इधर वाला ये वाला इसके बारे में, ये अंदर जा रहा और इधर वाला क्या जा रहा बाहर, मतलब सर ये चौथा वाला के लिए भी कितना आ जाएगा 5√2 × 10⁻⁻7 डॉट। देख रहे ना बेटा, चारों डॉट हुआ कि नहीं मेरा, डॉट 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 डॉट, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा सर 4 × 5√2 × 10⁻⁻7 टेस्ला, और डायरेक्शन क्या होगा डॉट, मतलब ये हो गया 20√2 × 10⁻⁻7 टेस्ला या 2√2 × 10⁻⁻6 टेस्ला। कितना आराम से, कितना डिटेल वे में आपको बता दिए। ऐसे भी आप देखोगे बेटा, अगर लूप घूम रहे हैं ना, अगर ये लूप इस तरीके से घूम रहे हैं तो ये देखो इधर, ये वाला फिर से बोल रहा है बेटा, ये देखो बाहर के तरफ, ये वाला इससे हुआ देखो बेटा बाहर के तरफ, ये वाला देखो बेटा बाहर के तरफ, और ये वाला देखो बेटा बाहर के तरफ। कितना आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि एक ही लूप में इस तरीके से घूम जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ा बेटा, इसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक क्या था, एक के साथ पूरा कैलकुलेशन किए और चारों सेम कर दिए। क्यों सेम कर दिए सर, क्योंकि सर ये स्क्वायर था, स्क्वायर में इधर भी 4 मीटर और इधर भी 4 मीटर, और करंट तो सर सेम ही दौड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर सीरीज वाला टाइप कहा गया, मतलब एक ही लूप हो गया, अदर से तो कोई बैटरी सोर्स है नहीं। यस सर। अच्छा आप ही सोच करके बताओ, ये चीज़ें तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सर स्क्वायर है इसलिए। अगर रेक्टेंगल होता तो सर, रेक्टेंगल होता तो दिक्कत हो जाता है, रेक्टेंगल होता तो दिक्कत हो जाता है। चलो बेटा रेक्टेंगल वाला भी बता देते हैं। ये है रेक्टेंगल वाला, जनरली नहीं कराते हैं, लेबोरियस चीज़ होता है रेक्टेंगल वाला बहुत ज़्यादा, लेकिन तुरंत हम शॉर्ट मेथड से कराएंगे, आसानी से करा देंगे। कहीं से भी करंट फ्लो करा दो ना बेटा, करंट कहीं से फ्लो करा दो। करंट सर अगर फ्लो, चलो इसमें उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। करंट हम ऐसे फ्लो करा दिए, मतलब इधर करंट और इधर करंट। ठीक है बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना ले लिए ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना ले लिए बी। देखते जाइएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पहले तो ये देखो बेटा कि अगर तुम इसको ऐसे कर दिए और पी पॉइंट पे सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। सेंटर का मतलब क्या होता है बेटा, ये डिस्टेंस हो गया a/2 और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया आपका b/2। ये वाला भी वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया b/2। चलो पहले डायरेक्शन एक बार देख ले सर। अगर ऐसे करंट जाइएगा, देखे तो अंदर की तरफ पाम जा रहा है कि नहीं, हाँ सर। अब ये देखो बेटा, ये सीधर जा रहा है ऐसे करके, ये भी देखो तो अंदर के, पी पॉइंट नीचे है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं। अब ये देखो बेटा, ये इधर जा रहा है, मतलब ये अंदर की तरफ पाम जा रहा है कि नहीं। सर ऐसे करेंगे तो अंदर की तरफ पाम जाएगा कि नहीं, हाँ सर। फिर से बताया बेटा, फिर से बता रहा है, आई जा रहा मतलब अंदर की तरफ, देखो ये वाला इसके यहाँ पी पॉइंट देखो तो अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं पाम। फिर ऐसे करके करंट दे दिया बेटा, देखो अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखो बेटा ऐसे किए तो अंदर की तरफ जा रहा, ये देखो बेटा ऐसे किए तो अंदर की तरफ जा रहा। मतलब फाइनली क्या होगा सर, क्रॉस 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 क्रॉस, चारों के वजह से क्रॉस आएगा। क्यों, क्योंकि चारों अंदर जा रहा। ठीक है बेटा, चारों अंदर जा रहा। अब इसके वजह से निकाल लेते हैं, इसके वजह से निकाल लेते हैं, इसके वजह से निकालेंगे तो ऐसे करके मिला दो बेटा। सर मिला दिए, आपको भी पता है जो यहाँ पे थीटा होगा सेम यही थीटा यहाँ पे भी होगा। थीटा सेम होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। सर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी तो जस्ट बताइए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर b/2। तो इसके वजह से आप निकाल लोगे बेटा। इसके वजह से कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है। कितना हो जाएगा b1 के वजह से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। b1 के वजह से कितना हो जाएगा, μ0 डिवाइडेड बाई 4π I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2। उसके बाद क्या होता है बेटा, साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 तो थीटा 1 भी थीटा और थीटा 2 भी थीटा। इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन ही ना भाई, दोनों थीटा कैसे हो गया। ये भी a/2 तो ये भी कितना हो जाएगा b/2, ये b/2, ये b/2 और दोनों के लिए a/2 तो थीटा तो सेम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर, 2 साइन इंटू थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब देखना तो बेटा,
ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 जो ऊपर चला गया और ये 2 जो यहाँ पे है और यहाँ पे 4 कट गया। हटाओ, कितना कैरी करते रहेंगे। न्यू नॉट आई ए पाई ए, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा आई, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा देखिए तो, परपेंडिकुलर b/2 डिवाइडेड बाई ये वाला कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस b/2 b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जब उसको बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतना तो कैलकुलेशन करोगे ना। 4 का क्या हो जाएगा बाहर 2, मतलब सर यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, मतलब फाइनली b1 कितना आ गया न्यू नॉट आई पाई ए, और यहाँ कितना आ गया b, यहाँ पे कितना आ गया b, और नीचे कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी भी लगे मेरा सही है कि गलत है, अभी हम चेक कर लेंगे। न्यू नॉट ऊपर करंट होना चाहिए, नीचे एक डिस्टेंस होना चाहिए। देख बेटा ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस तो कट गया, b और a आपस में कट गया, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अगर आप डायमेंशन देखोगे तो सिर्फ एक बाहर आएगा कि नहीं। यस सर, समझ में आया क्या किया। b और a आपस में तो कट गया, डायमेंशन वाइज आपस में कट गया, और a स्क्वायर b स्क्वायर मीन्स अंदर में मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा बाहर आकर के मीटर, मतलब एक डिस्टेंस ये करंट, मतलब सर बिल्कुल कैलकुलेशन मेरा सही जा रहा। अच्छा, जैसे b1 किए, क्या b3 भी बिल्कुल सेम हो जाएगा कि नहीं। आप b3 के बारे में सोचते बेटा, b3 बिल्कुल सेम हो जाएगा कि नहीं। देखो ऐसे मिला, ऐसे मिला दिए, जब ऐसे मिलाए तो ये वाला थीटा हो गया, ये वाला थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया a/2 यहाँ पे भी था, a/2 यहाँ पे भी था, और थीटा के लिए b/2 हो जाएगा। यस सर, ये जो b1 हो गया, b1 और b3 दोनों सेम हो गया, b1 और b3 सेम हो गया, b1 बराबर b3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसको निकालना होगा 2 को, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस करना बेटा, अगर आपको 2 को निकालना होगा, अगर ये 2 वाले में निकालना होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर ये डिस्टेंस होगा b/2, ये होगा a/2। तो अब देखना तो बेटा, जो परपेंडिकुलर I के लिए, इस करंट कैरिंग वायर के लिए ये परपेंडिकुलर b/2 है ना, देखो पहले a/2 था सर, समझ में आ गया। ए बी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, ए और बी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा b/2, पहले परपेंडिकुलर वाला क्या था a/2, और साइन थीटा में पहले b/2 बन रहा था, अब साइन थीटा में क्या बनेगा बेटा a/2, मतलब जहां a है वहां b रख दो, सिंपल सी बात है। तो b2 बराबर कितना हो जाएगा न्यू नॉट आई इंटू ए, b के जगह पे क्या रख दिए a, पाई a के जगह पे क्या रख दिए b, और इसमें तो a b भी रख भी तो कोई भी दिक्कत नहीं, a के जगह पे क्या रख दिए b स्क्वायर, लो ना बेटा a के जगह पे रख दिए b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बात तो एक ही है। यस सर, और जैसे 2 होगा वैसे 4 भी होगा बेटा। यस सर, जैसे b2 होगा वैसे b4 भी होगा, इतना तो समझ में आ गया। क्यों, चूंकि b4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही हो जाएगा। तो b नेट कितना हो जाएगा सर, b नेट हो जाएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, और डायरेक्शन सबका क्या हो गया है सर क्रॉस वाइज, इसीलिए बेटा सबको जोड़ पा रहे हैं। अगर एक क्रॉस होता दूसरा डॉट होता तो हम लोग नहीं जोड़ पाते। आया बात समझ में सर, नहीं जोड़ पाते। अब अगर सबको जोड़िएगा तो थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर 2 न्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाई पाई ए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 न्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई पाई बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ तो बेटा क्या क्या कॉमन आएगा, कॉमन क्या आ जाएगा सर 2 न्यू नॉट आई कॉमन हो गया, 2 न्यू नॉट आई, पाई कॉमन हो जाएगा सर, और अंडर रूट ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। क्या बच गया सर, देखना तो बेटा, इसमें b/a बच जाएगा, इसमें b/a बच जाएगा, और इसमें a/b बच जाएगा, a/b बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 न्यू नॉट आई पाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी हो गया। इसको तुम आराम से काट सकते हो कि नहीं, रूट के टर्म में। यस सर, रूट के टर्म में कटेगा, कितना हो जाएगा बेटा 2 न्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई, और ये कितना हो गया बेटा ए बी, और ऊपर में कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म।
खत्म हो गया बेटा पूरा। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट आया है, तो कैसे चेक करेंगे बेटा, न्यू नॉट तो है, आई भी है, नीचे में एक डिस्टेंस होना चाहिए। देखते बेटा नीचे में ए और बी मतलब मीटर इंटू मीटर है, और ऊपर में क्या है बेटा, स्क्वायर रूट मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर के मीटर ऊपर में हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कटा, देखो तो नीचे में सिर्फ मीटर बच गया कि नहीं, मीन्स मेरा आंसर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते जाओ बेटा, चलते जाओ चलते जाओ, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ये क्या था, रेक्टेंगल वाला, ये क्या था, रेक्टेंगल वाला था बेटा। अब रेक्टेंगल वाला भी हो गया सर, ये वाला भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया, और आपका ये रेक्टेंगल भी हो गया। अब एक सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्राई करिएगा। तो क्या है बेटा, वो ट्रायंगल है। 1 मिनट 55 मिनट्स हो गया ना, चलिए दिखाते हैं बेटा। ये कितना है बेटा, ये ट्रायंगल है। देखिए क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये क्वेश्चन टाइम लेगा लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। डायरेक्शन क्या है, आई का ऐसे डायरेक्शन, आई ऐसे और आई आपका ऐसे हो गया। ठीक है सर, सेंट्रॉइड कहीं यहीं पे होगा। सेंट्रॉइड का मतलब इसको ऐसे खींच कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो ये भी ऐसे करके कट हो जाएगा। यही होता है बेटा सेंट्रॉइड, ये होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लास 11th का भी कुछ क्लियर करेगा बेटा। ये साइड कितना है, 3 मीटर। तो आप एक बात बताओ, पहले तो ये बात बताओ बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये सब 3 3 3 3 है तो सर ये होता है √3a डिवाइडेड बाई 2, और आराम से कर सकते हो बेटा। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा a/2, मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया 3, तो यहाँ वाला कैसे निकालेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 3/2, पूरा 3, तो ये तो आराम से निकल सकता है ना। क्या होगा, √3² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 4, और ये 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो बेटा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 अगर कॉमन करके बाहर करोगे तो 3, 9 का 3, और 1 - 1/4, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब √3/2 आ गया। अरे यही होता है, हम कितना कैलकुलेट करें। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये कितना होता है, √3a/2। ये 60 डिग्री है, ये a/2 हो जाएगा। लगा देना बेटा फार्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 कितना हो जाएगा, देखो ना tan 60 कितना हो जाएगा सर, tan 60 डिग्री जो आपको निकालना है वो डिवाइडेड बाई a/2, तो जो निकालना है वो बराबर कितना हो जाएगा, a/2 इंटू tan 60, tan 60 कितना होता है, √3, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, √3a/2। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्सप्लेन कर दिए। तो √3 क्या कितना बताया बेटा, √3/2 इंटू साइड, साइड कितना है यहाँ पे 3, मतलब कितना हो गया बेटा, 3√3/2। ये वाला डिस्टेंस हो गया बेटा। अभी जो निकाले ना 3√3/2, ये वाला डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जब सर आप करंट कैरिंग वायर के लिए ऐसे ले करके चलिएगा तो आपको सेंट्रॉइड पे निकालना है, तो आपको तो डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, आपको तो डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा। जब आप इसके लिए करोगे बेटा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला होगा। जब आप ये वाला करोगे बेटा तो आपके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। मतलब देख बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस, यही होगा। हम इस सबको हटा भी देते हैं। देखो तो बेटा यही पूछ रहा कि नहीं, देखो तो इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, तो ये वाला कैसे निकालेंगे बेटा, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला कैसे निकालेंगे। और भी सारे मेथड्स हैं, और भी सारे मेथड्स हैं, और भी एक अच्छा सा मेथड ये भी देखो ना, ये भी हो सकता है। ऐसे करके क्या होगा कि इधर 30 डिग्री होगा, इधर से ये वाला भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक और अच्छा मेथड है जो आपको हम और नया सिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये वाला सारा डिस्टेंस आपका कितना हो गया बेटा, कितना डिस्टेंस हो गया था, 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और ये अगर आपका सेंट्रॉइड है तो ध्यान रखना बेटा, सेंट्रॉइड का अगर हाइट h है तो ये वाला होता है h/3 और ये होता है 2h/3। एकदम आपको लेके जा रहा है रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अगर आप ट्रायंगल का देखिएगा सेंट्रॉइड, तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बेस से /3 होता है, तो एपेक्स से तो h - h/3 कितना आ जाएगा बेटा, 2h/3। मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो ये टोटल h का /3 ही ये वाला डिस्टेंस होगा।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चा को लग सकता है, लेकिन इसमें दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रहे हैं। ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है एग्जैक्टली कभी सुने हो बीच में होता है, कभी बीच में होगा ही नहीं। आप काटोगे तो हमेशा क्या होगा, थोड़ा नीचे साइड में होगा, थोड़ा सा नीचे साइड में होगा यहाँ पे। तो ये कैसे कट करता है सर, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो बेस से 1/3, तो ऊपर से अगर ये टोटल 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2/3, बेस से 1/3, अपेक्स से 2/3, तो ये h/3 कितना होगा सर 3√3 डिवाइडेड बाई 2 का थर्ड टाइम, 3 से कट गया, मतलब ये डिस्टेंस आ गया √3/2, और ये डिस्टेंस हो गया √3/2, ये भी डिस्टेंस हो गया √3/2, एक ही होता है सबका, मीन मीडियन जो है एक ही होता है, √3/2 √3/2 √3/2। चलिए सर, बहुत कैलकुलेट करवाया ये मेरे से, सिखाना जरूरी था बेटा कि ट्रायंगल का बेस से बाई 3 होता है तो ऊपर से तो अपने आप घटा दीजिएगा। तो इतना देर में मेरा डिस्टेंस क्या निकला आपका सर, √3/2 मेरा डिस्टेंस निकल गया। अगर ये √3/2 निकल गया बेटा तो इस करंट कैरिंग वायर के लिए जल्दी लिखिए सर, तुरंत लिख देंगे, कितना हो जाएगा μ0/4π I डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3/2, √3/2 कर दिए सर। और सर ये कितना एंगल बनाएगा, ये बताइए कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा सर यहाँ पे। सर अगर ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो 60 बनाता, ये कितना बनाएगा 30, ये वाला कितना बनाएगा 30, लेकिन क्या ये वाला एंगल हम लोग लेते हैं, नहीं सर ये वाला एंगल लेते हैं, ये 60 और ये 60। देखो बेटा हम कचड़ा है बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, ऐसे करके था, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 30 डिग्री, ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बात खत्म। क्यों सर, चूंकि सर इधर 90 इधर 90 हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री। सिर्फ इसके लिए निकाल रहे हैं बेटा, सिर्फ इसके लिए निकाल रहे हैं। 10⁻⁻7 2i डिवाइडेड बाई √3 और 2 sin 60 मतलब 2 sin 60 मतलब √3/2। अब देखिए क्या कटा, √3 से √3 कटा, 2 से 2 कटा, और i तो दिया नहीं था, मतलब 2i 2 × i इंटू क्या हो गया बेटा 10⁻⁻7। i दिया हुआ है, अच्छा i भी दिया हुआ 0.2, i दिया हुआ बेटा 0.2, i दे दिया है 0.2, मतलब एक के वजह से कितना निकल गया 0.4 × 10⁻⁻7 टेस्ला। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन क्या होगा सर, ऐसे करके अंदर कर लो बेटा, देखो तो अंदर की तरफ जा रहा कि नहीं। अच्छा इसमें भी आओ तो बेटा, इसमें भी जब जाओगे तो ये भी अंदर की तरफ जा रहा कि नहीं। अच्छा बेटा इसमें जब जाओगे तो ये भी जब जाओगे तो इधर अंदर की तरफ आएगा कि नहीं। मतलब सर इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सर क्रॉस, इसके वजह से भी क्रॉस, इसके वजह से भी क्रॉस, क्या तीनों के वजह से मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए तीनों के लिए सेम हो गया बेटा। तीनों अगर इसके लिए देखोगे बेटा, अगर ये सेंट्रॉइड हो गया तो ये वाला डिस्टेंस भी तो √3/2 हो गया, और यहाँ पे भी 30, देखो ना जब यहाँ पे से आप अगर इसको ऐसे करके मिलाओगे तो ये 30, ये वाला भी 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये वाला भी हो जाएगा सर 60। मतलब सर देखिए तो 60 2 sin 60 और √3/2 मतलब बिल्कुल सेम आएगा। क्या इसके लिए भी सेम आएगा, यस सर इसके लिए भी सेम आएगा। देख ले बेटा ऐसे करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √3/2, ये 30, ये भी 30, ये 60, तो ये भी 60 हो गया। कैसे सर, ये वाला देखो ना बेटा, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, ये 30 तो ये वाला भी कितना हो गया बेटा 30, ये 90 तो ये कितना हो गया 60, ये 30 तो ये 60। सर एग्जैक्टली सेम होगा और सब में क्रॉस होगा, मतलब बी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ किसी वन के चलते, किसी भी वन के चलते, मतलब 3 × 0.4 × 10⁻⁻7 टेस्ला, मतलब आंसर आ गया 1.2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। कोई दिक्कत है। अब अगर मान लेते इसको अब हटाना होगा डेसिमल में तो 12 × 10⁻⁸ टेस्ला, जैसे कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत बेटा, सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये वाला भी क्वेश्चन आपका पूरा कर दिया, 7वां नंबर भी क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिएगा बेटा जरूर, बहुत टाइम लिया लेकिन करिएगा जरूर। हम बस जस्ट टाइम देख लेते हैं, ऑलरेडी 1 घंटा 4 मिनट हो चुका है। चलो बेटा ये वाला तीनों क्वेश्चन को बस करा देते हैं, ये तीनों क्वेश्चन करा देना जरूरी है ताकि लगे कि कुछ तो आज पढ़ाई की है इस लेक्चर में। चलिए डायरेक्शन देखते जा रहे हैं बेटा, बिना डायरेक्शन का हम लोग देख रहे हैं ना, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ये वाला देखना तो बेटा ये क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देख लो। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या दे रहा,
एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये ऐसे करके है आई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दे रहा बेटा, ये वाला डिस्टेंस दे रहा है ए। अब बोल रहा कि आप निकालिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे। सर कैसे निकालेंगे? ठीक है सर, सुनो सुनो बेटा ध्यान से, देखिए स्टार्ट करें हम। सबसे पहले ये एंगल दिया है बेटा, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये एंगल 60 डिग्री दिया है, मतलब ये क्या ऐसे करके कर दिया है। और ये क्या बोल रहा है बेटा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। सबसे पहले सर जो फार्मूला लगाते थे, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलिए सर ठीक है, हम इसी को लगाएंगे बेटा, इसी को लगा करके सॉल्व कर देंगे। न्यू नॉट बाई 4 पाई में तो कोई आपत्ति नहीं है सर हमको, आई में भी कोई दिक्कत नहीं है। ए लेकिन सर ये दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए ये वाला। हम क्या काम करेंगे, ये ले लेंगे बेटा। तो बताइए कैसे होगा, ये ए है, ये 30 डिग्री है, तो सर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए कॉस 30 डिग्री हो गया। सर कितना हो गया बेटा, ए कॉस 30 डिग्री। अभी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किए हैं, क्या हम क्या ले लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पी यहाँ पे आ गया बेटा। अब देखो ये मेरा ए कॉस 30 डिग्री आ गया। यस सर, अब क्या बोले थे बेटा कि एक सबसे पहले इस पॉइंट को ऊपर वाले छोर से मिला दो। ऊपर वाले छोर से मिला दिए तो बताओ तो कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ये ऑलरेडी दे दिया है बेटा 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस मेरा जो फॉर्मूला था उसमें याद है ना बेटा कि थीटा 2 ऊपर ही था कि नीचे था। सर नीचे था, तब तो आप माइनस थीटा 2 लिए थे, मतलब नीचे की तरफ थीटा 2 लेना है। नीचे की तरफ लेना है थीटा 2। देखते जाओगे बेटा, एकदम समझ में आ जाएगा। ये वाला क्या था बेटा, ए कॉस 30 डिग्री था, ए कॉस 30 डिग्री था। इतना बड़ा नहीं एंगल होगा, ये इस तरीके से ए कॉस 30 डिग्री था। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट से इस वाले तार का ऊपर छोर मिला दिए। सर ऊपर वाला छोर ऐसे करके आप मिला दिए, मिला दो बेटा। अब क्या बोले थे कि यहां से अब नीचे वाले छोर को मिला, नीचे वाला एंड को मिला। तो नीचे वाला एंड को मिलाने के लिए गए जाते जाते बेटा यहां पे मेरा पकड़ में आया। दिख रहा है ना, नीचे वाला एंड कहाँ पकड़ में आया, यहाँ पे। तो आप ही बताओ कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये टोटल कितना कवर्ड किया सर, 330 डिग्री। समझ में आया, 330 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा बेटा, साइन 330 डिग्री। आ गया बेटा आंसर मेरा, आ गया आंसर, आ चुका है आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट करें, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई कॉस 30 ए, और कॉस 30 होता है √3/2। कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 होगा √3/2। अब साइन 330 डिग्री कैसे करेंगे सर, अरे साइन 2 पाई माइनस थीटा। क्या होता है बेटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा। पहले तो 2 पाई है, साइन 2 पाई माइनस 330 डिग्री, यही थीटा रख दिया 330 डिग्री। अब 2 पाई है तो साइन ही रहेगा। साइन चूंकि पाई में, 2 पाई में, 3 पाई में, 4 पाई में साइन ही रहता है। और π/2, 3π/2, 5π/2 में कॉस हो जाता है। और 2 पाई में से थीटा को अगर घटाते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है। क्या आ जाता है बेटा, माइनस साइन थीटा आ जाता है, मतलब माइनस साइन 30 डिग्री। ये कितना हो गया, ये 360 हो गया ना बेटा, ये 360 हो गया। तो 360 में से 330 को घटाएंगे तो बचेगा 30, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है बेटा, कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो यहां जाकर के पॉजिटिव होता है ना। मतलब कितना आ जाएगा सर आंसर, माइनस साइन 30 डिग्री। √3/2 साइन 330 को लिखा जा सकता है बेटा साइन 30 डिग्री। तो कितना हो गया, माइनस साइन 30 डिग्री मतलब -1/2। अब कैलकुलेट करिए, जैसे कैलकुलेट करना है। ये देखते बेटा 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 इसके साथ कट जाएगा। तो कितना हो गया सर, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, और ब्रैकेट में कर देना बेटा √3-1। यही आंसर इसी टाइप में पूछ रहा था, कोई कैलकुलेट करने का इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यू नॉट आई 4 पाई ए डिवाइडेड बाई √3-1। बस टाइम देख लेने दे बेटा, ऐसा ना कि मेरा वीडियो बंद हो जाए। एक घंटा 9 मिनट हो गया है। चलिए हो गया बेटा ये। अच्छा ये √3 भी यहाँ पे छूट ही रहा। ये 4 पाई ए
यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4√3 पाई है। चलिए ये भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, बस जल्दी इसको करना होगा। अच्छा ये 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है बेटा। 10th नंबर क्वेश्चन देखो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आया हुआ क्वेश्चन है सर, यही तो अभी जस्ट बता दिया आपको। कितना हो जाएगा बेटा न्यू नॉट बाई 4 पाई, अगर इसमें करंट आई कैरी हो रहा तो आई डिवाइडेड बाई, अगर आपका डिस्टेंस अगर ये आर दे देता है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, और शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे देख लेते हैं। आई ये है आर, ये है θ1, और ये इस तरीक़े से करके बोल रहा है कि बेटा ये वाला है θ2, ये वाला है θ2। देख लीजिए वो वाला क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है बेटा। ये वाला डिस्टेंस क्या दे दिया आपका, आर दे दिया, तो ये डिस्टेंस आर, तो ये θ1, तो ये कितना हो गया बेटा आर कॉस θ1। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, आराम से कर देंगे। न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर कॉस θ1, ठीक है सर। साइन θ1, साइन थीटा, अच्छा θ2 है, सॉरी ऊपर में पूरा का पूरा θ2 है, आप भी θ2 ले लो। और ये छोटा वाला है θ1, लेकिन छोटा वाला θ1 ना होकर के इसे करके घूम के चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 360 माइनस θ1। हम कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हमको लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दीबाजी करने लगे हम। चलिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, हम फिर से बता रहे बेटा कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ये करंट आई ऐसे है, ये वाला अगर आपका है θ1, और ये वाला जो ऊपर से मिला है ये वाला अगर आपका है θ2। अब बोला है इसका एक्सप्रेशन ABCD लिखेंगे तो और ज़्यादा टाइम मरता है। ये डिस्टेंस है R, तो सर सबसे पहले तो ये वाला इस टाइप का फिगर है बेटा, इस टाइप का फिगर है। सबसे पहले इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा R cos θ1, कितना हो जाएगा बेटा R cos θ1। तो R cos θ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस R cos θ1 डिवाइडेड बाई साइन ऊपर वाला से तो देखो तो यहाँ से मिल रहा कि नहीं, यस सर यहाँ से मिल रहा, कितना हो जाएगा बेटा साइन θ2 प्लस साइन। अब देख बेटा यहाँ से नीचे मिलाना है, मिला रहे जाते यहाँ मिला, मतलब कितना हो जाएगा सर 360 डिग्री माइनस θ1, क्यों, चूँकि ये वाला θ1 है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर कॉस θ1, और ये कितना हो जाएगा बेटा साइन θ2 माइनस साइन θ1। ये सब बहुत गेम खेलता है। ये पूरा दे दिया θ2, अब आप दिमाग लगाइए, ये पूरा θ2 दे दिया तो समझ गए सर जो मेरा θ1 था वही कितना हो गया बेटा अभी θ2 हो गया, और नीचे से मिलाने के लिए पूरा घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 360 माइनस θ1, यही हो जाएगा माइनस साइन θ1 के बराबर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 नंबर क्वेश्चन अगर हो जाता ना बेटा, अभी देखते हैं थोड़ा सा, चलो कर ही देते हैं 9th नंबर, तो बड़ा अच्छा हो जाता, आसानी से क्वेश्चन बहुत कुछ निकाल देते हैं हम यहाँ पे। चलिए टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। देखना तो बेटा समझने का कोशिश करोगे तो ये ऐसे करंट आई जा रहा, ये इन्फानाइट जा रहा फाई, और ये देखो बेटा कितना गंदा पूछा है, बोल रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है सर कोई बात नहीं, लक की बात है। ये वाला एंगल कितना बोल दिया सर, ये एंगल बोल दिया सर 45 डिग्री, ये एंगल बोल दिया 45 डिग्री। देखो बेटा हम वही कॉन्सेप्ट में जाते हैं, यही मेरा करंट कैरिंग वायर है, हम इसको क्या काम कर दिए बेटा, थोड़ा पीछे बढ़ा दिए, थोड़ा पीछे कर दिए, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो कि हमको ये वाला लेना है सर, ये वाला लेना है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसी का पैरेलल में ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये 45 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा 45, ये 45 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45। अब ये वाला देखो बेटा, ये वाला भी हो जाएगा सर 45। समझ में आ गया बेटा क्या किए, दो पैरेलल परपेंडिकुलर यहाँ से भी और यहाँ भी परपेंडिकुलर कर लिए, ताकि ये 45 से हम यहाँ पे 45 पहुँच पाए। कितना सिंपल है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाले, ये 45 तो ये भी 45, ये आपस में परपेंडिकुलर है तो ये भी 45, और ये 45 तो ये वाला भी 45। ठीक है बेटा, ये पूरा D था तो ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा D cos 45 डिग्री।
डी कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। ये डी था बेटा, तो इसका एक कॉम्पोनेंट डी कॉस 45, ये वाला कॉम्पोनेंट डी साइन 45, उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो बेटा मेरा पॉइंट मिल गया है, मेरा पॉइंट मिल गया। एक छोर को अगर मिलाना चाह रहे हैं तो देखो, तो ये मिलाते 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 हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। तो θ1 बराबर कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। θ1 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो बेटा आगे की तरफ से θ1 मिला दिए, अब थीटा यहाँ से ये लाइन से आगे की तरफ मिलाना चाहे, लेकिन ये कभी मिला इन्फानाइट पे मिलेगा, तो θ1 कितना हो गया 90 डिग्री। अब पीछे से θ2 लेंगे, पीछे वाले जोन से बेटा क्या लेंगे बेटा θ2 लेंगे। अब θ2 मिलाने का कोशिश किए, नहीं मिल रहा, मिलते देखो तो इसका ये वाला छोर मिल गया कि नहीं, आया बात समझ में, मतलब ये वाला लास्ट वाला मिल गया कि नहीं इससे। तो जब इसको देखोगे तो 360 माइनस 45 डिग्री होगा कि नहीं, मतलब ये कितना हो जाएगा 315 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसका ये वाला एंड मिलाने के लिए हम यहाँ नीचे से मिलाना शुरू किए, करते इसका लास्ट वाला एंड कहाँ पे मिला, यहीं पे मिला सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा न्यू नॉट बाई 4 पाई, जल्दी बोलिए, आई करंट कैरी कर रहा था, डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया सर डी कॉस 45 डिग्री साइन 90 प्लस साइन 315। अब जल्दी से सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको। कितना हो गया न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई डी कॉस 45 को 1/√2, ये 1 और ये देखोगे बेटा तो माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री। क्यों, चूंकि साइन 315 क्या हो जाएगा माइनस साइन 45 के बराबर हो जाएगा। तो न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई डी √2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 1/2। ठीक है बेटा, आराम से सॉल्व कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।